आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 43 से, क्योंकि 42 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 है, हम मान लेंगे टोटल लड़के हैं 20, इनका 3/4 कितना है? 15 लड़के, तो 3 पंजे, तो लड़कों की संख्या कितनी आई? 4 पंजे 20। इसके बाद दिया गया है, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। तो कुल जो विद्यार्थी हैं उनका 2/3 कितने के बराबर है? लड़कों की संख्या के, वो कितना है? 20। इससे कर देंगे 10, तो कुल जो यहाँ विद्यार्थी है वो मिल जाएंगे हमें 30। तो हमसे पूछा गया है कक्षा में लड़कियों की संख्या। लड़के टोटल कितने हैं? 20। 20 को इसमें से माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा, और 10 क्या है? लड़कियां हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो। मान लिया कोई संख्या p है और उसका 1/3 कितना है? 75 है, तो उसका कौन सा हिस्सा 45 है? तो संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी? 75 गुणा 3। तो हमसे पूछा गया है कि उसका 45 कौन सा हिस्सा है? तो 45 है, टोटल संख्या कितनी है? 75 गुणा 3। यहाँ देख लेंगे 15 3 45 और 15 पंजे 75, 3 से 3, तो 45 इसका 1/5वां भाग है। नंबर 45 है, एक कक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही से 150 अधिक था। तो हम मान लेंगे संख्या, मान लेंगे 1 यूनिट है। संख्या कितनी है? 1 यूनिट। और से 3/14 से भाग करने के लिए कहा गया, इसका मतलब कितनी हो जाएगी? 3/14। पर उसने 3/4 से भाग कर दिया, उसने इसे 3/4 से गुणा कर दिया, तो 3/4 का गुणा देंगे हम यहाँ, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 150 है। वो कितना है? 150 बराबर में रख लेंगे। 3 यहाँ हम कॉमन ले लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। इनका कितना आ जाता है? 28। 7 चौक 28 और 14 दूनी 28, और यहाँ मिल जाएगा 150। 3 से काट देंगे, 3 पंजे, और 7 में से 2 गया, 5 बच जाता है, 5 से काट देंगे 10, तो 1 यूनिट बराबर 28 का उधर गुना करेंगे 280। कितना आ जाएगा? 280। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। तो संख्या वही मान लेंगे हम, 1 यूनिट मान लेंगे। संख्या कितनी है हमारी? 1 यूनिट। और गुना कितने से करने के लिए कहा गया है? 7/6 से। तो इसका हम 7/6 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 7/6। परंतु उसने 7/6 से भाग दे दिया। भाग यदि दिया हो तो उल्टा करके गुना कर लेंगे 6/7 से, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हो, यानी इनका अंतर जो है वो कितना है? 39। एलसीएम ले लेंगे, कितना मिल जाता है? 42। यहाँ 49 और 36, और बराबर कितना है? 39। इनको घटाकर मिलता है हमें 13/42, और बराबर है 39। 13 3 39, 1 यूनिट बराबर 42 गुणा 3, कितना मिल जाएगा? यहाँ 6 और 4 3 12, तो वो संख्या कितनी है? 126। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से रंगा जाता है, फिर 1/20 को नारंगी, फिर पीला, हरा, लाल, काला, शेष बैंगनी। जब इस तरह से बटे में संख्या दी गई हो तो नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं और उसको क्या मान लेंगे? कुल। तो टोटल इसका कितना होगा? 10 20 30 40 50 और 60 का एलसीएम यहाँ हमें मिल जाएगा 600। अब क्या करेंगे, हमने टोटल लंबाई तो 600 मान ली। अब देख लेंगे 1/10 भाग लाल। लाल जो रंग है वो इसका 1/10 है। यदि मैं 600 का 1/10 निकाल लूं तो मुझे मिल जाएगा 60। इसके बाद है 1/20 नारंगी। नारंगी है 1/20, इसका 1/20 निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 30। पीला दिया गया है हमें 1/30, इसका 600 का तुम 1/30 निकालोगे तो क्या मिलेगा? 20। इसके 1/40 को हरा,
इसका 1/40 निकालेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 15। फिर 1/50 को नीला, इसका 1/50 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 12। फिर 1/60 को काला, तो काला है 1/60, तो इसका मतलब कितना मिल जाएगा 10। यदि छड़ के बैंगनी भाग की लंबाई, शेष बैंगनी और बैंगनी की जो लंबाई दी गई है उसको हम लिख लेंगे यहाँ 12.08। तो छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 और 2 7, और यहाँ 3 और 3 6, 12, 12 और 2 14, 147। टोटल कितना है हमारा 600 है। 600 में से 147 माइनस किया तो हमें मिल जाएगा 453। तो शेष हमारे पास कितना है 453, और शेष बैंगनी कितना है हमारा 12.08। और टोटल हमें निकालना है, टोटल कितना यूनिट है 600। तो 600 बराबर होगा 12.08 बटे 453 गुणा 600, और इसकी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 00। यहाँ इससे काट देंगे तो 3 दूनी और 3 ही कम, 3 पंजे और 3 ही कम, और ये चल जाएगा हमारा 8 बार, और 8 दूनी हमें मिल जाएगा 16। तो टोटल जो छड़ की लंबाई है वो कितनी है 16 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर और आय का 2/5 मकान किराए पर, बटे की संख्या हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ 3 5, तो एलसीएम लेके हम कुल मान लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम मिल जाएगा हमें 15, तो टोटल हमारा कितना है 15। इसने कहा आय का भोजन पर 1/3, तो भोजन पर कितना खर्च हो जाता है 15 का 1/3, तो कितना हो जाएगा 5। इसके बाद है आय का 2/5 किराए पर, किराया कितना है 2/5, किसका 15 का 2/5 ज्ञात करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 3 और 3 दूनी 6। इसके बाद 5 कपड़ों पर इसका 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। और फिर क्या कहा गया है, यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी आय कितनी थी। यहाँ देख लेंगे टोटल खर्च कितना हुआ, उसका 14 रुपये खर्च हुआ। टोटल हमने मान लिया था 15, शेष कितना है 1, और उसने कहा अभी भी उसके पास 400 हैं, तो 1 यूनिट बराबर 400 के। तो यहाँ हमने मान रखा था 15 यूनिट कितने के बराबर 15 गुना 400, तो टोटल जो उसकी आय है वो कितनी होगी 6000। आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रम से मिट्टी और पानी में है। तो मिट्टी में जो भाग है इसका उसको लिख लेंगे, वो हमें दिया है 0.1, या इसको हम लिख लेंगे 1/10 भाग। और पानी में है वो है 8 भाग। उसकी शेष लंबाई 2.75 है। तो यहाँ कुल लंबाई देख लेंगे हम इसकी कितनी है 1/10 प्लस 5/8, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 40। 10 चौक और 8 पंजे यानी यहाँ मिल जाएगा 25, तो 29 बटा हमें मिल जाएगा 40। और शेष भाग, शेष निकाल लेंगे। शेष कैसे निकालेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, ये शेष भाग है। तो कितना मिल जाएगा 40 में से 29 गया 11/40, और इसने कहा है शेष भाग की जो लंबाई है वो 2.75 है, यानी 11/40 बराबर कितने के होगा 2.75 के। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 1 यूनिट ज्ञात करना है। इसको वहाँ लेके जाएंगे 2.75 गुना 40/11, इसके नाम की 0, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 चौका और 4 धाम, तो आंसर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ 10। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि एक भिन्न का अंश 20%, हम मान लेंगे वो भिन्न अभी कितनी है 1 यूनिट है। भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब 120 कर दिया, और हर को 25 बढ़ा दिया, तो इसको 125 कर दिया। तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 कितनी हो गई 3/5। मूल भिन्न हमें ज्ञात करनी है, परसेंट से परसेंट। इसको उधर ले जाएंगे 3/5 गुना 125/120, 5 से काट देंगे 25 मिल जाएगा, और 3 से काट देंगे
4 और 5 अट्ठे और 5 पंजे, तो जो भिन्न है मूल भिन्न वो कितनी होगी 5/8। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, हम मान लेंगे वो कितनी है 1 यूनिट है, और उसने कहा 6/7 बताने के लिए कहा गया, तो इसका कितना हो जाएगा 6/7। उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, इसका मतलब क्या कर दिया उसने, इसका 7/6 कर दिया, उल्टा कर देंगे। सही उत्तर से 13/70 अधिक था, तो इसका मतलब 7/6 माइनस 6/7 बराबर होगा 13/70 के। यहाँ 6 सत्ते 42 और 49 माइनस 36 बराबर कितने हो जाएगा 13/70 के। 14 तिये 42, 14 पंजे 70, यहाँ 49 में से 36 जाए कितना बचता है 13, 13 से 13, तो 1 बराबर कितने के 3/5 के, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, तो एक तरफ लिख लेंगे हम लड़कियां और एक तरफ लड़के। 3/5 लड़कियां हैं, इसका मतलब 3 क्या है लड़कियां हैं और 2 क्या हैं लड़के हैं, और टोटल कितने हैं ये 5। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4, लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 अनुपस्थित हों, तो कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। इसे क्या करेंगे हम 1 में से माइनस कर लेंगे, तो कितना मिल जाएगा 7/9, ये क्या है उपस्थित है, तो यहाँ भी 1 में से माइनस करेंगे 3/4, ये भी क्या है उपस्थित है। तो देख लेंगे कुल उपस्थित 3 हैं लड़कियां, तो 7/9 प्लस लड़के कितने हैं 2 और उनका 3/4, तो 2 से 2 और 3 से 3, यहाँ मिल जाएगा एलसीएम 6, 7 दूनी 14 और 3 तिये 9, मिल जाएगा 23/6। ये क्या है हमारे पास कुल उपस्थित, और ये कितना भाग है टोटल का 23/6 है, किस पर 5 पर, तो 5 को यहाँ ले जाएंगे, इसका मतलब हमें कितना मिल जाएगा 23/30, इतना भाग उपस्थित है कुल विद्यार्थियों का। यहाँ हमें n का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 4 देखते हैं कितनी बार है, 3 बार, तो लिख लेंगे 3 गुना 4 की 5, और 3 को देखते हैं 2 बार है, तो 2 गुना 3 की 5, और गुना 6 कितनी बार है 1 2 3 4, तो लिख लेंगे 4 गुना 6 की 5, और ये कितना है 3 गुना 2 की पावर 5, 2 दूनी, और यहाँ मिल जाएगा 3 से 3, इसको क्या लिख लेंगे 2 की 2, और यहाँ 2 की पावर n है, 2 की 2 और गुना कितना है 5, और नीचे हमारे पास 3 की 5, यहाँ है 2, और इसको क्या लिख लेंगे 2 गुना 3, और पूरे की पावर कितनी है 5, और 2 की पावर कितनी है हमारे पास 5, और बराबर में है 2 की n। ये कितनी पावर है 1, 10 और 1 कितना हो गया 11, और ये 3 की 5, और यहाँ 2 की 5 और 3 की 5, और नीचे कितना रहा 2 की 5, और बराबर 2 की पावर n, 2 की 5 से 2 की 5, 3 की 5 से 3 की 5, तो यहाँ 2 की 11 बराबर कितने के 2 की पावर n के। घातों की तुलना करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा यहाँ 11, आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, यहाँ हमें a + b + c बटे c का मान निकालना है, तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू भर देंगे। a का मान 3 है, b का 4 है और c का 7 है, और बटे कितना है 7। यहाँ कितना मिल जाएगा 7 7 14/7, 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 आंसर। इसे हमें सरल करना है, तो हम यहाँ देख लेंगे 999 कितनी बार है, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं 999 + 1/7, तो ऐसे हम सबको लिख सकते हैं। तो कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे 9 9 9 गुना 6 कर देंगे, और प्लस में क्या बचता है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। 6 निम 54 का 4 5, 6 निम 54 और 5 59, और 6 निम 54 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 59, और यहाँ देखते हैं एलसीएम हमें मिल जाएगा 7। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6,
इसको जोड़ लेंगे, 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21। तो 7 से 21 काट देंगे, 3 मिल जाएगा। तो 5 9 9 4 प्लस 3 हमें कितना मिल जाएगा, 5 9 9 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में हमें सीरीज दी गई है। जब भी इस तरह से सीरीज दी गई है उसका मान निकालना हो तो जितनी अंश में संख्या रखी होगी उतने ही अंतर के नीचे वाली संख्या के हम फैक्टर कर लेंगे। कैसे, 1/4 गुणा 5 प्लस इसको करेंगे 5 गुणा 6 प्लस इसको करेंगे 6 गुणा 7। तो ऐसे ही करते जाएंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा 11 गुणा 12। तो यहाँ देख लेंगे, केवल इसको तोड़ रहा हूँ मैं, 1/4 माइनस 1/5। अब यदि हम इनका एलसीएम लें तो नीचे क्या आ जाएगी, 4 गुणा 5, 5 इधर और 4 इधर, तो 1/20 ही आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही तोड़ लेंगे, 1/5 माइनस 1/6। तो ऐसे ही चलते गए, यहाँ मिल जाएगा 1/11 माइनस 1/12। तो बीच की सारी संख्या क्या होंगी, आपस में कट जाएंगी। तो बचता क्या है, 1/4 माइनस 1/12 और इसको हम ले लेंगे एलसीएम 12। यहाँ 4 तिये 12, 3 माइनस 1 तो मिल जाएगा 2/12। इसको हल करेंगे तो 1/6 हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में भी हमें क्या दी गई है, सीरीज दी गई है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पहली संख्या को देखते हैं। ऊपर क्या है, 1 है। हम नीचे की संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 1 हो। 9 के ऐसे कोई टुकड़े नहीं होते जिनका अंतर 1 होगा। इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ चेक करते हैं, 6 के ऐसे टुकड़े होंगे 2 गुणा 3, तो लिख लेंगे 2 गुणा 3। फिर प्लस 12 के होंगे 3 गुणा 4, तो ऐसे ही सबके होंगे। तो यहाँ तक की संख्याओं के यहाँ मिल जाएगा 8 गुणा 9। अब इसको क्या करेंगे, 1/9 प्लस इसको लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस यहाँ 1/8 माइनस 1/9। तो बीच की संख्या क्या है हमारी, कट जाएंगी आपस में। अब देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, 1/9 और यहाँ माइनस 1/9, ये भी कट जाएगा। तो शेष हमें कितना मिल जाएगा, 1/2 आंसर। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर यानी सरलीकरण को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।